Now we are going to discuss the part 5 of Unit 2, that is nuclear energy. In this lecture, we will discuss about the safety related with the nuclear reactor. ठीक है, एक रिएक्टर का जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन चूँकि होता है, तो उसको तुरंत बंद किया जा सके। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोक देने पर उसकी जो है हीट जो उससे निकल रही होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जो रिएक्टर होता है उसके जो सेंटर में होता है, जो कोर में, इसको कहते हैं रिएक्टर कोर, दैट इज सेंटर ऑफ द रिएक्टर से जो हीट डिके हो रहा होता है उसको अन्य भी बहुत सारे साधनों से रिमूव किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर प्लांट में एक प्रोटेक्शन सिस्टम ज़रूर होता है, हर न्यूक्लियर प्लांट में एक प्रोटेक्शन सिस्टम ज़रूर होता है। और यू कैन से ए रिएक्टर प्रोटेक्शन सिस्टम इट डिज़ाइन टू इमीडिएटली टर्मिनेट द न्यूक्लियर रिएक्शन। हमेशा जो है न्यूक्लियर रिएक्शन को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। बाय ब्रेकिंग द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन द सोर्स ऑफ हीट इज एलिमिनेटेड। Other system can then be used to remove decay heat from the core. All nuclear plants have some form of reactor protection system. सबसे पहले क्या हो गया इसमें, कंट्रोल रॉड्स। तो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें कंट्रोल रॉड्स होती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड्स में क्या हो गया आपका, कंट्रोल रॉड्स आर अ सीरीज ऑफ रॉड्स that can be quickly inserted into the reactor core to absorb neutrons, ठीक है, and rapidly terminate the nuclear reaction. They are typically composed of actinides, lanthanides, transition metals, and boron in various alloys with structural backing such as steel. In addition to being neutron absorbent, the alloys used also are required to have at least a low coefficient of thermal expansion so that do not jam under high temperature, and they have to be self-lubricating metal on metal because at the temperature experienced by nuclear reactor cores oil lubrication would fall too quickly. क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स वो होता है जिसे रिएक्टर कोर में तेजी से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे वह न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो न्यूट्रॉन की स्पीड्स बहुत तेज़ होती है, जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, जैसे यूरेनियम को हिट किया और फिर एनर्जी निकलती है, वो बेरियम में और दूसरे उसमें जब टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है कंट्रोल रॉड, और न्यूक्लियर रिएक्शन तीव्र गति के साथ रोका जा सकता है कंट्रोल रॉड से। कंट्रोल रॉड सामान्यतः क्या होता है, एक्टिनाइड, लैंथिनाइड्स या ट्रांजिशन मेटल और बोरान जैसी अलॉय या यू कैन से मिश्र धातुओं के बने होते हैं। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा एक फ़ायदा यह मिलता है कि अलॉय या मिश्र धातु का उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है बहुत कम होता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये बहुत कम होता है और वह हाई टेम्परेचर पर जाम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन में नेक्स्ट सिस्टम इज एसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम। एसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम में क्या होता है, द एसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम known as ESWS circulates the water that cools the plant's heat exchangers
and other components before dissipating the heat into the environment. In locations without a large body of water in which to dissipate the heat, water is recirculated via a cooling tower. इसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम में क्या करता है, पानी को सर्कुलेट करता है जिससे प्लांट के हीट एक्सचेंजर्स ठंडे रहते हैं और हीट एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती है। क्या करता है, ये पानी को सर्कुलेट करता है जिससे प्लांट के हीट एक्सचेंजर ठंडे रहते हैं और हीट या ऊष्मा एटमॉस्फेयर या वातावरण में बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं होता है, तब हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए कूलिंग टावर का भी प्रयोग करना पड़ता है। थर्ड इज इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम में कई पार्ट हैं। फर्स्ट इज हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम, which is also known as HPCI. The high pressure coolant injection HPCI system consists of a pump or pumps that have sufficient pressure to inject coolant into the reactor vessel while it is pressurized. हाई प्रेशर कांस्टेंट इंजेक्शन सिस्टम में ये सिस्टम पंप या बहुत सारे पंप से मिलकर बना होता है जिसमें सफिशिएंट प्रेशर होता है जिससे कूलेंट को रिएक्टर में इंजेक्ट किया जा सके। इट इज़ डिजाइंड टू मॉनिटर द लेवल ऑफ कूलेंट इन द रिएक्टर वेसल एंड ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कूलेंट व्हेन द लेवल ड्रॉप्स बिलो द थ्रेशोल्ड। इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि रिएक्टर में कूलेंट के लेवल को मॉनिटर किया जा सके, और जब यह एक निश्चित लेवल से कम होता है तब ऑटोमेटिकली कूलेंट इंजेक्ट हो जाता है। किसी भी रिएक्टर में सामान्यतः यह एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम जो होता है किसी भी रिएक्टर में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सबसे पहले जो है इस काम को किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इन दिस इज ऑटोमेटिक डीप्रेशराइज सिस्टम। ऑटोमेटिक डीप्रेशराइज सिस्टम ADS। तो ऑटोमेटिक डीप्रेशराइज सिस्टम ADS consists of a series of valves which open to vent steam several feet under the surface of a large pool of liquid water directly into the primary containment structure. In other types of containments such as large dry or ice condenser containment typically used in pressurized water reactor designs. In pressurized water reactors with large dry or ice condenser containments, the valves of the system are called pilot operated release valves, या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक डिप्रेशराइजेशन सिस्टम और ADS कई वॉल्व से मिलकर बना होता है जिससे होकर स्टीम कई फीट नीचे वाटर के एक पूल या तालाब में जाती है। एक बड़े पूल या तालाब में जाती है। ADS में कई वॉल्व से मिलकर बना होता है जिससे होकर स्टीम जो है पानी में एक बहुत बड़े तालाब में जाती है, कई फीट नीचे जा कर के जाती है स्टीम, जिससे होकर स्टीम जाती है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जिसमें बहुत अधिक आइस कंडेंसर कंटेनमेंट होते हैं, उनमें सिस्टम के वॉल्व्स पायलट ऑपरेटेड रिलीज वॉल्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लो प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम।
or LPCI. LPCI consists of a pump or pumps that inject coolant into the reactor vessel once it has been depressurized. LPCI पंप या बहुत सारे पंप से मिलकर बने होते हैं जिसमें कूलेंट को रिएक्टर में इंजेक्ट किया जाता है जब वो डीप्रेशराइज हो चुका होता है. The next is core spray system. This system uses spar gears, that is pipe fitted with an array of many small spray nozzles within the reactor pressure vessel to spray water directly onto the fuel rods, suppressing the generation of steam. कोर स्प्रे सिस्टम में क्या होता है? कोर स्प्रे सिस्टम में पाइप्स का यूज होता है जिस पर स्मॉल स्प्रे नोजल्स फिट होते हैं. इससे पानी को सीधे फ्यूल रॉड्स में स्प्रे किया जाता है. नेक्स्ट इज कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम. फिफ्थ इज containment spray system. This system consists of a series of pumps and spar gears that spray coolant into the upper portion of the primary containment structure. It is designed to condense the steam into liquid within the primary containment structure in order to prevent overpressure and over टेम्परेचर. कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम में क्या होता है? ये भी कई पंप से मिलकर बना होता है जिससे प्राइमरी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अपर पोर्शन पर कूलेंट को स्प्रे किया जाता है. इससे स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. इससे ओवर प्रेशर हो तथा इसके कारण होने वाले लीकेज को रोका जा सकता है. इट इज डिजाइंड टू कंडेंस द स्टीम इनटू लिक्विड विद इन द प्राइमरी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर प्रेशर एंड ओवर टेम्परेचर. इससे क्या होता है? स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. इससे ओवर प्रेशर को तथा इसके कारण होने वाले लीकेज को हम रोक सकते हैं. नेक्स्ट इज आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम. This system is often driven by a steam turbine to provide enough water to safely cool the reactor if the reactor buildings is isolated from the control and turbine buildings. तो आइसोलेटेड कूलिंग सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज ऑफन ड्रिवन बाय अ स्टीम टरबाइन. ठीक है, ये सिस्टम क्या होता है? एक स्टीम टरबाइन के द्वारा इसको चलाया जाता है. ये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराता है. आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम, इससे रिएक्टर को ठंडा किया जाता है. इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा किया जाता है जिससे रिएक्टर को कूल किया जा सके. यह उन रिएक्टर बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है जो कंट्रोल और टरबाइन बिल्डिंग से अलग होती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम. अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के भी 3 पार्ट होते हैं. एक हो जाएगा डीजल जनरेटर, एक हो जाएगा हमारा मोटर जनरेटर, फ्लाई व्हील्स एंड बैटरीज. तो इन इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, under normal condition, nuclear power plants receive powers from generators. However, during an accident, a plant may lose access to this power supply and thus may be required
to generate its own power to supply its emergency system. These electrical systems usually consist of diesel generator and batteries. क्या होता है, नॉर्मल परिस्थिति में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जनरेटर द्वारा पावर सप्लाई किया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट के दौरान प्लांट को मिलने वाली ये पावर सप्लाई बंद हो जाएगी और इसे अपने इमरजेंसी सिस्टम को खुद पावर सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम सामान्यतः डीजल जनरेटर और बैटरीज ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, डीजल जनरेटर। तो डीजल जनरेटर्स आर employed to power the site during emergency situations. They are usually seized such that a single one can provide all the required power for a facility to shut down during an emergency. इनका उपयोग इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में पावर देने के लिए करते हैं डीजल जनरेटर्स का। इनका आकार इस प्रकार रखा जाता है कि सिंगल जनरेटर सभी आवश्यक इनका आकार इस प्रकार से रखा जाता है कि सिंगल जनरेटर सभी आवश्यक पावर्स, जितनी भी पावर्स रिक्वायर्ड है उनको पूरा कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील्स। ठीक है, तो मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील्स में क्या होता है, loss of electrical power can occur suddenly and can damage or undermine equipment. To prevent damage, motor generators can be tied to flywheels that can provide uninterrupted electrical power to equipment for a brief period. Often, they are used to provide electrical power until the plant electrical supply can be switched to the batteries and or diesel generators. इलेक्ट्रिकल पावर का अचानक लॉस होने से इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। इस डैमेज को रोकने के लिए मोटर जनरेटर को फ्लाई व्हील से जोड़ दिया जाता है, जिससे एक छोटे से समय के लिए और टाइम पीरियड इक्विपमेंट को अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इन दिस इज बैटरीज। Batteries often form the final redundant backup electrical system and are also capable of providing sufficient electrical power to shut down a plant. और बैटरीज भी हम बैकअप इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम बैटरीज का भी यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फिफ्थ इज कंटेनमेंट सिस्टम। कंटेनमेंट सिस्टम क्या है? कंटेनमेंट सिस्टम्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। कंटेनमेंट सिस्टम इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल को एटमॉस्फेयर में पहुंचने से रोका जा सके। तो इसमें पहला जो प्रोसेस है दैट इज फ्यूल क्लैडिंग। तो फ्यूल क्लैडिंग में क्या होता है? द फ्यूल क्लैडिंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड द न्यूक्लियर फ्यूल and is designed to protect the fuel from corrosion that could spread fuel material throughout the reactor coolant circuit। ठीक है, फ्यूल क्लैडिंग में फ्यूल क्लैडिंग न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। फ्यूल क्लैडिंग क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर एक कोडिंग कर देते हैं दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन लेयर होती है, जो फ्यूल को कोरोजन से बचाती है, समाप्त होने से बचाती है। ज़्यादातर रिएक्टर्स में यह एक मेटालिक अथवा सिरेमिक लेयर के रूप में होती है। ठीक है, इन मोस्ट रिएक्टर्स इट टेक्स
फॉर्म ऑफ सील्ड मेटालिक और सिरेमिक लेयर। ज़्यादातर रिएक्टर्स में ये मेटालिक या सिरेमिक लेयर्स के रूप में होती है। It also serves to trap fission products, especially those that are gaseous at the reactor's operating temperature, such as krypton, xenon, and iodine. यह फिजन प्रोडक्ट्स को भी ट्रैप करने के काम में आती है, स्पेशली तब जब वो गैसेस होती हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन, जीनॉन और आयोडीन। इसमें फिर हो गया रिएक्टर वेसल। ठीक है, तो द रिएक्टर वेसल इज द फर्स्ट लेयर ऑफ शील्डिंग अराउंड द न्यूक्लियर फ्यूल एंड यूजुअली इज डिजाइंड टू ट्रैप most of the radiation released during a nuclear reaction. यह न्यूक्लियर फ्यूल के चारों तरफ शील्डिंग लेयर है। रिएक्टर वेसल जो है न्यूक्लियर फ्यूल के चारों ओर एक तरह की शील्डिंग लेयर है, जो इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है टू ट्रैप द रोटेशन ट्रैप ऑफ द रेडिएशन रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, की रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्राइमरी कंटेनमेंट, दैट इज पीसी। ठीक है, तो द प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मेटल और कंक्रीट स्ट्रक्चर, often cylindrical or bulb shaped, that contains the reactor vessel. In most reactor, it also in most reactors it also contains the radioactively contaminated system. प्राइमरी कंटेनमेंट में सिस्टम बहुत बड़े मेटल अथवा कंक्रीट स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनमें रिएक्टर वेसल्स होता है और ये सिलेंड्रिकल अथवा बल्ब के शेप के होते हैं। ठीक है, द प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज मेटल एंड और कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफन सिलेंड्रिकल और बल्ब शेप, that contains the reactor vessel. In most reactor, it also contains the radioactively contaminated system. प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम बहुत बड़े मेटल अथवा कंक्रीट स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनमें रिएक्टर वेसल्स होता है। ये सिलेंड्रिकल अथवा बल्ब के शेप के होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंटेनमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन some plants have a secondary containment system that encompasses the primary primary system. ठीक है, and the last is core catching. The device contains a quality of metal design to melt, diluting the corium and increasing its heat conductivity. The diluted metallic mass could then be cooled by water circulating in the floor. In the last lecture of this unit, we will discuss next lecture will be the last lecture of the unit nuclear energy, and we will discuss in the last lecture about the nuclear fuel cycle, in which we will discuss the nuclear fuel cycle from tailing to mining and uranium milling, conversion of enrichment, fuel fabrication, reprocessing, vitrification of nuclear waste, and disposal of nuclear waste.